हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी इस वीडियो में हम समझेंगे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री ले सकते हो, एंट्री लेते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन्हें आपको अवॉइड करना है। साथ ही आपका एसएल कितना होगा, आपका टारगेट कितना होगा, ये सब आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखना, इसे अच्छे से समझना। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से देखना, इसकी बैक टेस्टिंग करना, फिर इसको एटलीस्ट एक वीक के लिए चार्ट में ऑब्जर्व करना। जब आप इसको अच्छे से बैक टेस्ट कर लो, एटलीस्ट एक वीक के लिए इसको आप अपने चार्ट पे ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद इस पे ट्रेड लोगे ना, तो ही आपको अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये सब जरूर करना है, ऐसा नहीं कि मंडे से सीधा इस पे ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। तो अब आज के टॉपिक पे आते हैं कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन को हमें कैसे प्ले करना है। मैंने आपको बताया था कि एक दिन के अंदर 4 सेशन होते हैं। कौन कौन से 4 सेशन होते हैं? सबसे पहला था एशियन, फिर आता है लंदन, उसके बाद है न्यूयॉर्क और फिर है लंदन क्लोज। ये 4 सेशन होते हैं, जिनमें से एशियन सेशन को कैसे प्ले करना है, उस पर हमें कैसे ट्रेड लेनी है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में। एक और बात, तो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं कि लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में हमें कैसे ट्रेड लेना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। समझो ये एक पूरा दिन है। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। मैं इसको एक बार लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई लाइन ड्रॉ। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मार्केट खत्म हुआ। अब इसके अंदर मैं एक बार सेशन भी बना लेता हूँ। समझो ये है एशियन सेशन, ये है लंदन सेशन, ये है न्यूयॉर्क और ये है लंदन क्लोज। ये 4 सेशन हमने पढ़े हैं। अब देखो मार्केट इसके अंदर कैसे मूव कर सकता है। ये एक पूरा दिन है, इस पूरे दिन को मिला के एक कैंडल बनेगी और इस कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे मूव कर सकता है ये समझते हैं। मैं इन सेशन को ऐसे कर लेता हूं। अब देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले मार्केट समझो यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ और ये एशियन सेशन ओपन हुआ। समझो एशियन ने मूव नहीं किया और उसने कंसोलिडेट किया, सिर्फ एशियन ने मूव नहीं किया और सिर्फ कंसोलिडेट किया। फिर क्या होता है? लंदन ओपन होता है, वो इस एशियन सेशन के हाई और लो में से किसी एक की लिक्विडिटी लेता है। समझो उसने लो की लिक्विडिटी ले ली। लो की लिक्विडिटी लेने के बाद वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, यहाँ पे कहीं इस पीओआई को टैप करता है और एक्सपेंशन देता है। तो यहाँ पे आपको एक एंट्री लेनी है। अभी मैं चार्ट में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिर लंदन सेशन खत्म हो गया। अब न्यूयॉर्क सेशन क्या करेगा? इस लंदन सेशन में एक कोई लास्ट पीओआई बनेगा, उसको टैप करेगा और एक्सपेंशन देगा और मार्केट फिर लंदन क्लोज में ऐसे क्लोज हो जाएगा। देखो मैं फिर से समझाता हूं मैंने क्या बोला है। मार्केट ओपन हुआ, वो साइडवेज रहा, उसके बाद यहाँ पे बना एक एशियन सेशन, ऐसे ये एशियन सेशन बना। लंदन सेशन ओपन हुआ, उससे पहले एशियन सेशन के लो की लिक्विडिटी ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट ने लास्ट पीओआई को टैप किया और एक्सपेंशन दे दिया। एक ट्रेड आपकी यहाँ पे बनेगी। दूसरा, न्यूयॉर्क सेशन में आप कैसे ट्रेड लोगे? ये जो एक्सपेंशन हुआ ना, इसके अंदर कोई लास्ट पीओआई होगा, इसके अंदर ये क्या है? लास्ट पीओआई। मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर से एक्सपेंशन देगा। अब सबसे जरूरी बात, क्या होता अगर मार्केट लो की जगह हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर लेता? यहाँ पे मैंने बताया लो की लिक्विडिटी स्वीप की, अगर हाई की स्वीप कर लेता तो देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन अगर आपको प्ले करना है तो आपके बायस क्लियर होने चाहिए। क्या क्लियर होने चाहिए? आपके बायस क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उस दिन आपके बायस अप साइड के हैं या आपके बायस डाउन साइड के हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन प्ले करने के लिए आपको अपने बायस क्लियर होने चाहिए। मान लो अगर आपके बायस हैं अप साइड के, ये कौन सी कंडीशन है? जब आपके बायस हैं अप साइड के। जब भी आपके बायस अप साइड के हैं तो आपको क्या करना है, कोई एक सेशन है जब उसकी डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। देखो बायस अप साइड के हैं, लिक्विडिटी कौन सी देखनी है? डाउन साइड की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, रिटेस्ट हो, तब आपको एंट्री लेनी है। अब क्या ऐसा जरूरी है कि एशियन सेशन स्वीप होने के बाद ही एंट्री लेनी है? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार मैं आपको डाउन साइड की भी कंडीशन बता देता हूँ इस सिनेरियो में। देखो मैं आपको बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो बताऊंगा, लेकिन इस सिनेरियो में मैं पहले आपको डाउन साइड का भी एक बता देता हूँ। अगर आपके आज के बायस डाउन साइड के हैं तो आपको क्या देखना है कि समझो मार्केट ओपन हुआ, एशियन सेशन स्टार्ट हुआ और एशियन सेशन ने मानो रेंज कर दी। ठीक है, एशियन सेशन ने रेंज कर दी, ऐसे रेंज क्रिएट कर दी। ठीक है, एशियन सेशन ने रेंज क्रिएट कर दी। ये एशियन सेशन का हाई है, ये एशियन सेशन का लो है।
अब आपको क्या करना है, अगर आपके बायस डाउन साइड के हैं तो आपको देखना है कि क्या मार्केट एशियन सेशन के हाई को स्वीप करता है। जब भी लंदन ओपन होगा वो एशियन सेशन के हाई को स्वीप करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, आपको इस लास्ट पीओआई से एंट्री लेनी है और मार्केट डाउन साइड चला जाएगा। तो पहला ट्रेड आपका यहाँ से होगा। फिर जब न्यूयॉर्क स्टार्ट हो रहा होगा ना, तो मार्केट इसके लास्ट पीओआई को रीटेस्ट करेगा और फिर से क्या करेगा, एक्सपेंशन दे देगा। लंदन क्लोज के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपने जो न्यूयॉर्क में ट्रेड ली थी उसको आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हो। उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज होके क्लोज हो जाएगा। ये तो हो गया सिनेरियो 1। दूसरा सिनेरियो क्या हो अगर एशियन सेशन में ही बड़ा मूव आ जाए। भाई ये तो मैंने बताया आपको कि एशियन सेशन साइडवेज था। अब मैं अगर आपको बताऊं कि एशियन सेशन में बड़ा मूव आ जाए तब आपको कैसे ट्रेड लेना है। सबसे पहले अपसाइड के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये मार्केट ओपन हुआ, ये एशियन सेशन स्टार्ट हुआ। अब एशियन सेशन इसके पीओआई को टैप करता है और अपसाइड चला जाता है। इतना एशियन सेशन ने मूव कर दिया। जब एशियन सेशन इतना मूव करेगा ना तो फिर क्या होगा, मोस्टली ऐसा होता है कि एशियन सेशन में अगर इतना मूवमेंट आ जाता है तो लंदन सेशन साइडवेज होता है, क्योंकि मार्केट ने इतना मूव कर दिया। अब अगर मार्केट को और मूव करना है तो उसे लिक्विडिटी चाहिए, और लिक्विडिटी कब मिलेगी, जब मार्केट के अंदर रिटेलर्स ट्रैप होंगे। तो देखो उसके बाद क्या हो सकता है, लंदन सेशन ऐसे साइडवेज हो सकता है। ये लंदन सेशन पूरा साइडवेज हो गया। अब क्या होगा, ये जो न्यूयॉर्क सेशन होगा ये इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा। कौन सी लिक्विडिटी हमें देखनी है, डाउन साइड की। डाउन साइड की क्यों देखनी है, क्योंकि मार्केट के बायस अपसाइड है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ से आपको एंट्री लेनी है और ऐसे आपका ट्रेड होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बायस कौन से डायरेक्शन के हैं, अपसाइड के। तो लिक्विडिटी स्वीप आपको कहाँ देखनी है, सेशन लो की। ठीक है, बायस अगर आपके अपसाइड के हैं तो लिक्विडिटी स्वीप आपको देखनी है सेशन लो की। अब डाउन साइड का मैं एग्जांपल दूं तो ये मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, एशियन स्टार्ट हुआ, इसके पीओआई को टैप किया और डाउन साइड में आ गया। जब मार्केट ने एशियन सेशन में इतना मूव कर दिया है तो मार्केट ऐसा नहीं होगा कि वो मूव ही करता रहेगा, वो अब क्या करेगा, लिक्विडिटी जनरेट करेगा। लंदन सेशन में वो लोगों को सिर्फ ट्रैप करेगा। फिर क्या होगा, इसके अपसाइड की लिक्विडिटी लेगा। अपसाइड की लिक्विडिटी क्यों लेगा, क्योंकि मार्केट के बायस कौन सी साइड में, डाउन साइड में। और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके वो डाउन साइड अपना मूव देगा। दो सिनेरियो मैंने आपको बताए, एक में एशियन सेशन साइडवेज था, उसकी लिक्विडिटी ली, लंदन ने एक्सपेंशन किया, फिर न्यूयॉर्क ने रीटेस्ट करके फिर से एक्सपेंशन किया। ध्यान से समझना इसको और वीडियो को बार बार देखना। वैसे जब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो वो चार्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप अच्छे से वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा, एशियन सेशन ने बहुत बड़ा मूव दे दिया तो लंदन क्या करेगा, कंसोलिडेट कर सकता है, फिर इसकी लिक्विडिटी लेगा और न्यूयॉर्क मूव करेगा। ये दो पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो सकता है, देखो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। अब मैं सिर्फ अपसाइड का बता रहा हूँ, डाउन साइड का इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, ये मार्केट स्टार्ट हुआ, एशियन ने इसके पीवाई को टैप किया और एक्सपेंशन दे दिया, लंदन ओपन हुआ और लंदन भी भागते चला गया। न्यूयॉर्क ओपन हुआ, वो भी इसके पीवाई को टैप करके भागते चला गया और ये लंदन क्लोज में भी ऐसे मूव करके क्लोज हो गया। तो ये मोस्टली कौन सी कैंडल हो सकती है, ये हो सकती है एक्सपेंशन कैंडल। और एक्सपेंशन कैंडल में ये हो सकता है कि मार्केट किसी भी सेशन की लिक्विडिटी ना ले और सिर्फ भागते हुए चला जाए। तो एक्सपेंशन कैंडल को कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, समझो मैंने आपको बताया कि अप साइड के अंदर मार्केट क्या करेगा, डाउन की लिक्विडिटी लेगा, लेकिन बायस अपसाइड का है और मार्केट लंदन सेशन में ओपन होकर अपसाइड की लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा हो तो क्या करें। जैसे समझो बायस आपके अपसाइड के हैं, समझो ये मार्केट ओपन हुआ, एशियन ने ऐसे रेंज की, अब आपके बायस अपसाइड के हैं, आप क्या देखोगे कि लंदन सेशन एशियन के लो की लिक्विडिटी ले और फिर अपसाइड मूव करे। लेकिन ऐसा हो जाता है कि लंदन सेशन इसके अपसाइड की लिक्विडिटी लेता है और डाउन साइड में आ रहा है, तब आपको क्या करना है। तो देखो आप ऐसे यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हो, आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेड सेफ ट्रेड नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके बायस हैं अपसाइड के। आपको देखना है कि एक सेशन की लिक्विडिटी डाउन साइड से स्वीप हो, ना कि अपसाइड से। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके बायस हैं अपसाइड के, लेकिन मार्केट ने अपसाइड की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ रहा है, तो ऐसे ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, चाहे उसमें प्रॉफिट भी हो रहा हो। ठीक है, मैंने क्या बोला, आज के दिन के आपके बायस हैं अपसाइड के। एक सेशन बना, मार्केट आया, इसकी अपसाइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। मार्केट ने क्या किया, इसकी अपसाइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया और मार्केट इसके लास्ट पीओआई को टैप करके डाउन साइड भी आ रहा है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसे ट्रेड को आपको अवॉइड करना है, चाहे उसमें आपका प्रॉफिट भी हो, पर आपको उसको अवॉइड करना है। अब आपको क्या वेट करना है, लंदन सेशन कुछ भी करे आपको इससे मतलब नहीं है, आपको वेट करना है न्यूयॉर्क सेशन का। ये न्यूयॉर्क सेशन लंदन के लो को स्वीप करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे,
फिर आपको लास्ट पीवाई से ऐसे ट्रेड लेनी है। तो एक और सिनेरियो ये हो सकता है, आपको यहाँ पे ऐसे ट्रेड लेनी है। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, उसमें अलग अलग सिनेरियो भी बता दिए। रूल नंबर 2, आपको सेशन के अलावा कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी है। सेशन के अलावा कहीं भी ट्रेड नहीं लेनी है का क्या मतलब, ये जो आपको बीच का एरिया दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, और यहाँ से यहाँ तक का एरिया। अब इसके अंदर चाहे कितना भी अच्छा सेटअप बने, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे जो सेटअप बनते हैं ना वो मोस्टली ट्रैप होते हैं। आपको सिर्फ इन सेशन के अंदर ही एंट्री लेनी है। देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेशन जो होते हैं ना वो बहुत ही हाई वॉल्यूम जोन होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि समझो एक 2020 क्रिकेट मैच चल रहा है। आप आईपीएल देखते होंगे, 2020 मैच देखते होंगे। समझो 20-20 ओवर का एक क्रिकेट मैच चल रहा है। अब आपको भी पता है कि ये जो 20 ओवर हैं और इसके अंदर एक टीम अगर बैटिंग कर रही है तो वो टीम पूरे के पूरे 20 ओवर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नहीं खेलती। वो एग्रेसिव कब खेलती है, या तो स्टार्टिंग का पावर प्ले हो या लास्ट के डेथ ओवर हो। इन दो जगह पे हर प्लेयर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री मारे, ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले, लेकिन बीच के ओवर में वो थोड़ा सेफ खेलते हैं, आराम से खेलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 20 ओवर के अंदर स्टार्टिंग के पावर प्ले वाले ओवर और लास्ट के डेथ ओवर, ये ऐसे ओवर्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा बाउंड्रीज लगने के चांसेस हैं। यहाँ पे बैट्समैन बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलता है। ठीक वैसे ही ये जो सेशंस है ना, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो मोस्टली इन्हीं जगह पे एक्टिव रहते हैं। तो इन सेशंस के अंदर मार्केट के वॉलेटाइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इन सेशंस के अलावा बीच का ये टाइम होता है ना, वहां पे मार्केट बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है और यहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स एक्टिव होते हैं। और जब सेशन स्टार्ट होता है ना तो इनको ट्रैप कर दिया जाता है। तो रूल नंबर 2, आपको हमेशा एंट्री सेशन के अंदर लेनी है। सेशन के बाहर आपको कितना भी अच्छा सेटअप मिले उसे आपको अवॉइड करना है। तो देखो इतनी कंडीशन मैंने आपको बताई है। हो सकता है कि मुझसे कोई मिस भी हो गया हो, तो जब हम एग्जांपल्स देखेंगे उसके अंदर अगर कोई कंडीशन बन रही होगी तो मैं वहां पे आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए मैं आज एग्जाम्पल भी आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ताकि मैं सारी कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिलहाल मैंने आपको ये बताया है कि एक ये हो सकता है, एशियन सेशन बहुत ज्यादा मूव करे तो लंदन रेंज कर सकता है, न्यूयॉर्क उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके मूवमेंट दे सकता है। दूसरा, अगर एशियन ही रेंज करें तो लंदन उसके लिक्विडिटी को स्वीप करके मूवमेंट दे सकता है और न्यूयॉर्क रीटेस्ट करके एक्सपेंशन दे सकता है। तीसरा हो गया, मार्केट मूव ही करता जाए। ये मोस्टली कब होता है, जब एक्सपेंशन कैंडल फॉर्म हो रही हो। और चौथा, मार्केट अप साइड में है और अप साइड की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें ट्रेड लेना अवॉइड करना है, हमें वेट करना है नेक्स्ट सेशन का। तो चलो अब एक बार इसे चार्ट पे अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे जो भी डाउट अभी तक आपको इस वीडियो के रिलेटेड आया हुआ होगा सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल देने के बाद आप में से किसी को भी कोई भी डाउट इस वीडियो के रिलेटेड नहीं रहेगा। तो चलो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब देखो ये गोल्ड का चार्ट है, मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है 5 मिनट। मैं इसी पे आपको सारे एग्जांपल देता हूँ। एंड में हम देखेंगे कि हमें कितने ट्रेड मिले। ऑलमोस्ट 2 वीक की मैं यहाँ पे बैक टेस्टिंग करूंगा। हम देखेंगे कितने हमको ट्रेड मिलते हैं, कितने हमारे एसएल जाते हैं और कितने हमारे टारगेट आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 25 अगस्त से। मैं आपको बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से इस मार्केट को समझ पाओ। ये है एशियन सेशन। एशियन सेशन ओपन हुआ, आपने इसके अंदर ट्रेड कर लिया। अब आपको क्या देखना है, ये एशियन सेशन खत्म हुआ, इस जोन के अंदर एशियन सेशन और लंदन सेशन के बीच में चाहे कैसा भी सेटअप बने, आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना है। और मोस्टली ये साइडवेज ही होता है। देखो ये साइडवेज रह रहा है। अगर साइडवेज नहीं भी होता तब भी आपको इसके अंदर ट्रेड नहीं लेना है, इसको आपको अवॉइड करना है। तो ये पोर्शन आपने अवॉइड कर लिया। अब आपको क्या देखना है, ये जो एशियन सेशन है इसके हाई और लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, इसके हाई और लो की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आज के जो बायस हैं वो किस डायरेक्शन में है। अगर आपको नहीं पता है कि बायस कैसे फाइंड करते हैं तो मैंने बायस पे ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखी हुई है, सबसे पहले उन्हें जाके देखना, फिर यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो इन दिनों बायस अपसाइड के थे, मैं बायस आपको फिर से नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो मुझे पता है इस दिन बायस अपसाइड के हैं, एशियन सेशन क्लोज हो गया है, उसके बाद जो एशियन और लंदन के बीच वाला टाइम था वो भी निकल गया है। मुझे अगर अब ट्रेड लेनी है तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा कि लंदन सेशन इस एशियन के लो को स्वीप करे और कोई अपसाइड का स्ट्रक्चर बनाए, तब मैं एंट्री लूंगा। उससे पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बायस अपसाइड का है लेकिन लंदन सेशन ने किसको स्वीप किया है, एशियन हाई को। ये लाइन है एशिया की, एशियन हाई को यहाँ पे स्वीप किया है। ध्यान से देखो, एशियन हाई को स्वीप किया, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको रिटेस्ट किया और नीचे भी आया। मैं इसका कलर एक बार चेंज करता हूँ। एशियन हाई को स्वीप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, ये है ऑर्डर ब्लॉक। स्वीप करने के बाद अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ से आपकी ट्रेड बनती, यहाँ पे आपका एसएल होता और 1:3 आप टीपी रखते हैं, तो आपको 1:3 टारगेट भी मिल गया। लेकिन मैं इस ट्रेड को काउंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि बायस अपसाइड के हैं, हमें देखना है कि लो की लिक्विडिटी स्वीप हो, तो इसको मैं काउंट नहीं करूंगा चाहे हमारा टीपी आ रहा हो। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको लंदन सेशन में कोई ट्रेड नहीं मिली।
अब आते हैं न्यूयॉर्क सेशन पे। यहाँ पे देखो, ये लंदन सेशन का लो, हमें क्या देखना है, बायस अगर अपसाइड के हैं तो इसका लो स्वीप हो। ये लंदन सेशन का लो ले लिया गया है। अब लो लेने के बाद डायरेक्ट एंट्री लेनी है क्या? नहीं, लो लेने के बाद हमें वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। देखो, जिसको भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में प्रॉब्लम आ रही है, फिर से समझ लो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। मार्केट ऐसे लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, ये लो बनाया, ये लो बनाया, ये लो बनाया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होगा, जो पहला स्विंग हाई है ना, उसको जब मार्केट ब्रेक कर दे वही होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो देखो, लंदन को स्वीप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब हम क्या वेट करेंगे कि ये जो लास्ट पीओआई है ना, ये जो लास्ट एपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, इस पे मार्केट आए। कौन से सेशन में आए? न्यूयॉर्क सेशन में, तभी हमें एंट्री लेनी है। अब देखो, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड जाने का स्ट्रक्चर बना रहा है। जैसे देखो, फर्स्ट एपीजी को मार्केट ने टैप किया, फर्स्ट एफपीजी को टैप किया, फिर ऊपर, फिर एक और ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बनाया, उसको टैप करके भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आपको ट्रैप किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, सेशन के बीच में आपको कैसा भी सेटअप दिखे, आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, लास्ट पीवाई यहाँ पे है, मार्केट जब न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे आएगा तभी मैं एंट्री लूंगा। और लंदन सेशन को ऑलरेडी इसने स्वीप कर दिया है, तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ आपकी एंट्री होती, यहाँ पे आपका एसएल। और टारगेट आपका क्या होता, ये जो सेशन का हाई है ना, वही आपका टारगेट होता। मान लो ये न्यूयॉर्क सेशन का हाई है, अगर यहाँ पे लंदन सेशन का हाई होता, लंदन सेशन का हाई यहाँ पे होता, तो आपका टारगेट यहाँ तक होता। मान लो अगर एशियन सेशन का हाई यहाँ तक होता, यहाँ पे एशियन सेशन का हाई है उस दिन का, तो आपका टारगेट इस सेशन के हाई तक होता। फिलहाल जो सबसे हाई है वो न्यूयॉर्क सेशन ने ही बनाया है, तो हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक। अगर आपके बायस क्लियर हैं, आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई कहाँ पे है, तो आप वहां तक भी टारगेट ले सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ फर्स्ट टारगेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, आपको कितना मिला, 1:4 आपको इजीली मिल गया। मान लो अगर लंदन सेशन ने ना हाई स्वीप किया होता ना लो स्वीप किया होता, और यहाँ पे आपको पीओआई से एंट्री मिल रही होती, तो प्लीज उस एंट्री को भी आप अवॉइड करना। अभी मैं आपको लिक्विडिटी स्वीप की एंट्री के बारे में बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको कोई एंट्री सेशन के अंदर नहीं देखनी है। ट्रेड नहीं मिले कोई बात नहीं, अगले दिन ट्रेड मिलेगा, लेकिन ये एडवांस एंट्री होती है, इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हमें क्या देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप हो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, उसके बाद हमको एंट्री लेनी है। इस दिन आपको एंट्री मिल गई, नेक्स्ट देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। अब अगले दिन देखो, एशियन सेशन में ही इतना बड़ा मूव आ गया, कितना मूव है ये, ऑलमोस्ट 350 पिप का मूव एशियन सेशन में ही आ गया। अब जब एशियन सेशन में इतना मूव आ गया है, तो लंदन सेशन क्या करेगा, मोस्टली साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पे लंदन सेशन ने क्या किया है, साइडवेज रहा है। अब आपको यहाँ पे एंट्री ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, एंट्री तभी लेनी है जब या तो इसका लो स्वीप हो या इसका हाई स्वीप हो। वो भी लो और हाई स्वीप कब देखना है, बायस के हिसाब से। तो इस दिन आपकी एंट्री लंदन सेशन में नहीं हुई, 2 कंटिन्यू दिन हो गए, दोनों दिन आपकी एंट्री लंदन सेशन में नहीं हुई। चलो न्यूयॉर्क सेशन में देखते हैं। अब देखो, ये लंदन का हाई है, ये लंदन का लो है। मार्केट सबसे पहले क्या करता है, लंदन सेशन के लो को स्वीप करता है। ये लंदन सेशन का लो है, मार्केट ने क्या किया, इस लंदन सेशन के लो को स्वीप किया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लंदन सेशन के लो को स्वीप कर लिया। अब जब लो को स्वीप कर लिया, आपके बायस अपसाइड के हैं, तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ से स्ट्रक्चर देखो, मार्केट लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, ये है इसका लास्ट स्विंग, कौन सा वाला, ये वाला। तो यही पॉइंट होगा हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमें देखना है इस लेग के अंदर का लास्ट पीवाई। तो लास्ट पीवाई कौन सा होता है, ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पे ही होती है हमारी एंट्री। इसके नीचे हमारा एसएल। अगर आप सेफ एसएल रखना चाहते हो तो इस स्विंग के नीचे आपका सेफ एसएल। आपका टारगेट क्या होगा, मैंने बताया था जिस भी सेशन ने सबसे ज्यादा हाई लगाया है उस सेशन में आपको एंट्री लेनी है। तो सबसे ज्यादा हाई किसने लगाया है, एशियन सेशन ने। तो यहां तक आपका हो जाएगा फर्स्ट टारगेट, जो कितना है अगेन, 1:4। अब एक और चीज देखो, ये एशियन सेशन, ये लंदन सेशन, मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे जो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके अपसाइड भी जा रहा है। यहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप ऐसी जगह पे एंट्री लोगे कि हाँ ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपके एसएल ही लगेंगे, आपको 1:3 भी नहीं मिलेगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो ऐसी जगह पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है, सिर्फ सेशन के अंदर। अगले दिन भी आपको एंट्री मिली, कौन से सेशन में मिली, न्यूयॉर्क सेशन में, 1:4 आपको इसमें भी मिला। उसके नेक्स्ट डे समझते हैं मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, ये अगला दिन ओपन हुआ। अब देखो, ये एशियन सेशन हुआ, इस एशियन सेशन के लो को यहाँ पे ले लिया गया है, एशियन सेशन के
लो को मार्केट ने लिया, लेकिन कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होता? इस जगह पे, यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले आपको एंट्री नहीं बनानी है, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं बनानी है लंदन सेशन में। आपको वेट करना है सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। तो इस दिन भी लंदन सेशन में आपकी एंट्री नहीं हुई। अब ये लंदन सेशन का हाई है, ये लंदन सेशन का लो है। देखो न्यूयॉर्क ने क्या किया, लंदन सेशन के लो को स्वीप किया है। ये लंदन सेशन का लो, और यहाँ पे न्यूयॉर्क ने लंदन सेशन के लो को स्वीप कर लिया। अब हमें क्या देखना है, स्वीप करने के बाद मार्केट ऐसे लोअर लो बना रहा है, यहाँ तक लोअर लो बनाया, फिर जो रिसेंट हाई था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमको क्या देखना है, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। ये रहा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी। यहाँ से आपकी एंट्री होती, इसके नीचे आपका एसएल, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएल टारगेट, जो भी सेशन का हाई है वो आपका टारगेट। ये न्यूयॉर्क सेशन का हाई, ये लंदन सेशन का हाई, लेकिन उससे भी ज्यादा हाई किसने लगाया है, एशियन सेशन ने। तो आपका टारगेट कहाँ तक होगा, इस एशियन सेशन के हाई तक। इस ट्रेड में आपको कितना मिला, 1:7.5। ठीक है, तो 3 दिन हो गए, 3 दिन में आपको 3 ट्रेड मिले और एक भी दिन अभी तक आपका एसएल नहीं गया है। बस पेशेंटली आपको क्या करना है, वेट करना है अपनी एंट्री का। अगले दिन देखते हैं, ये एशियन सेशन। अब अगर मुझे ट्रेड लेनी है तो मैं क्या वेट करूंगा, मार्केट इसके लो को स्वीप करें। ठीक है, मार्केट इसके लो को स्वीप करें। मार्केट ने इसके लो को स्वीप किया, नहीं किया, तो मतलब मैंने लंदन सेशन के अंदर एंट्री नहीं ली। अब मैं वेट करूंगा न्यूयॉर्क सेशन का। न्यूयॉर्क सेशन में भी मैं एंट्री कब लूंगा, जब मार्केट लंदन सेशन को स्वीप करे। क्या मार्केट ने लंदन सेशन के लो को स्वीप किया, नहीं किया, तो यहाँ पे भी मेरी एंट्री नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्केट पूरा मूव किया है पूरे दिन, इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम इसमें भी ट्रेड लेंगे। इसमें कैसे ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं, इसलिए आपको सबसे पहले लिक्विडिटी स्वीप को मास्टर करना है। तो लिक्विडिटी स्वीप के अकॉर्डिंग इस दिन हमको कोई भी ट्रेड नहीं मिला। नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ, ये बना एशियन सेशन। जो भी एशियन सेशन की एंट्री थी वो आपने ले ली। अब आती है लंदन सेशन की बारी। तो देखो, लंदन सेशन से पहले मार्केट ने एशियन सेशन को स्वीप किया। ये मार्केट ने एशियन सेशन को स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम इस लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे कि न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप हो, यहाँ से हम अपनी एंट्री बनाएं, और हमारा टारगेट क्या होगा, जो एशियन सेशन का हाई होगा ये हमारा टारगेट होगा। तो लंदन सेशन ओपन हुआ, मार्केट ने इसको टैप भी किया, हमने यहाँ से अपनी एंट्री बनाई। इस लो के नीचे हमारा एसएल है, और हमारा टारगेट क्या है, ये टारगेट है। कितना टारगेट मिल रहा है हमको, 1:12 की हमारी ट्रेड है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हमारा एसएल ले लिया। देखो, वैसे तो अगर मार्केट ने कितना दिया था, 1:5 दिया था, तो यहाँ तक तो हम एंट्री एसएल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि आप अपने टारगेट तक का वेट कर रहे थे, आपने एंट्री एसएल नहीं किया। वैसे आपको एंट्री एसएल करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं एसएल ना जाए इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी भी ट्रेड में 1:2 मिल रहा है तो उसके बाद आपको एंट्री एसएल जरूर करना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हमारा एसएल चला गया, तो एक हमारा एसएल गया। अभी तक कितने पिप का एसएल गया है, चलो ये 8 पिप है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा, 10 पिप का हमारा एसएल गया। अब हम क्या वेट करेंगे, न्यूयॉर्क सेशन का। तो देखो, न्यूयॉर्क सेशन से पहले लंदन के लो को स्वीप किया गया है। न्यूयॉर्क से पहले लंदन के लो को स्वीप किया गया है। जब लंदन सेशन का लो स्वीप हुआ तो हमें क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो यहां से लोअर लो बन रहे हैं, और यहां पे हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मतलब जो भी लास्ट स्विंग था मार्केट उसके ऊपर चला गया। तो ये हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमें देखना है इस लास्ट पीओआई से हमें एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही। तो लास्ट पीओआई पे मार्केट आया, क्या मार्केट इस लास्ट पीओआई में किसी सेशन में आया है, हाँ, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही मार्केट लास्ट पीओआई के अंदर आया है, तो यहाँ से हमारी ट्रेड होगी। अब हमारा टारगेट क्या होगा, सेम वही एशियन सेशन का हाई। कितने पिप का एसएल गया था हमारा, 10। वैसे 8 पिप का एसएल था, लेकिन स्प्रेड के साथ मैं इसको 10 मान रहा हूँ। 10 पिप का आपका एसएल गया था। उसी दिन आपने कितने पिप कैप्चर किए, 100 पिप। तो ओवरऑल आप इसके अंदर प्रॉफिट में ही हो। अगर आप बायस के साथ देखते तो ट्रेड तो देखो बहुत ज्यादा ऊपर गया है। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि देखो आपने 1:15 17 कैप्चर किया, नहीं। हमारा टारगेट था ये, यहाँ तक आपको 1:4 मिला, आपने 1:4 कैप्चर किया। जिसके बायस स्ट्रांग है वो पूरा यहाँ तक भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन हम अपने टारगेट के हिसाब से चलेंगे। पहला टारगेट यहाँ तक था, तो मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगा, मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे भी आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन फिलहाल जितना हमारा टारगेट है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ।
नेक्स्ट डे चलते हैं। समझो एशियन सेशन ने इतना मूव दिया है, कितना मूव है ये, ऑलमोस्ट 480 पिप का। तो जब एशियन सेशन ने इतना मूव दे दिया है तो अब लंदन सेशन क्या करेगा, साइडवेज रहेगा। तो लंदन सेशन मोस्टली साइडवेज ही है। अब साइडवेज हैं लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है। बायस किस डायरेक्शन में, अप साइड में। लिक्विडिटी कौन सी स्वीप हुई है, हाई की। तो हमें ट्रेड करना है, नहीं, हमें यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, हमने ट्रेड को अवॉइड किया, लंदन सेशन में हमने ट्रेड नहीं किया। हम ट्रेड कब करेंगे, न्यूयॉर्क सेशन में। और न्यूयॉर्क सेशन में भी कब करेंगे, जब लंदन सेशन के लो को मार्केट स्वीप कर देगा। ये लंदन सेशन का लो, मार्केट ने इसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ कहीं पे, कहीं भी नहीं हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है लंदन क्लोज में, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है लंदन क्लोज के अंदर भी आपको ट्रेड नहीं करनी है। वैसे अगर आप इस जगह पे लोअर टाइम फ्रेम पे देखते तो यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखता और लास्ट पीओआई टैप होता हुआ भी दिखता न्यूयॉर्क सेशन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी। लेकिन मैं आपको 5 मिनट बता रहा हूँ, आपको भी वही यूज करना है और उसी पे देखना है। फिलहाल यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं मिली, ये दिन भी हमारा विदाउट एंट्री गया। एशियन सेशन में अगर आपने ली होती तो वो एक ट्रेड होती, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिली। नेक्स्ट डे पे चलते हैं। एशियन सेशन ने इतना मूव दिया, अब लंदन सेशन ने एशियन के लो को ले लिया। ये एशियन का लो है, लंदन सेशन ने इसके लो को ले लिया। जब लंदन सेशन ने इसके लो को लिया है तो हमें क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। कहाँ पे होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये मार्केट ऐसे लोअर लो बनाते हुए आ रहा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। यहाँ पे हुआ हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद लास्ट पीओआई कौन सा बचा है, ये ब्रेकअवे गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारा लास्ट पीओआई है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, इसको टैप करता है, यहाँ पे हमारी होगी एंट्री, ये हमारा होगा एसएल। और टारगेट कौन से सेशन में हाई लगाया हुआ है, सबसे एशियन सेशन में, तो यहाँ पे हमारा होगा टारगेट। इस ट्रेड में हमको कितना मिला, 1:7, ऑलमोस्ट 340 पिप्स। नेक्स्ट डे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने एग्जाम्पल के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो देखो एशियन सेशन बना, एशियन के अंदर जैसे मैंने बताया वैसे आपने एंट्री ले ली होगी। अब आप क्या करोगे लंदन के अंदर कि एशियन सेशन सबसे पहले स्वीप हो, बायस अपसाइड के हैं, स्वीप क्या होना चाहिए इसका, लो। ये इसका लो स्वीप हो गया। लो स्वीप होने के बाद हमें क्या चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे हुआ है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। फिर हम देखेंगे इसके अंदर का लास्ट पीओआई, ये एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इस लास्ट पीओआई को टैप किया। सबसे पहले देखना है क्या ये टैप सेशन के अंदर किया है, हाँ लंदन सेशन के अंदर किया है, तो यहाँ पे होगी हमारी एंट्री। ये हमारा होगा एसएल। टारगेट क्या होगा, एशियन सेशन का हाई। यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। 1:4 हमको इस ट्रेड में मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका टारगेट हुआ। अब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर उसको रिटेस्ट और एक्सपेंशन ही करेगा, लेकिन लास्ट पीओआई तक मार्केट आया नहीं, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई नहीं। देखो यहाँ पे लास्ट पीओआई कौन सा है, अभी फिलहाल ये वाला है, इसको मार्केट टैप कर चुका है। ये वाला हमारा लास्ट पीओआई है इस पूरी रेंज का। यहाँ पे मार्केट आया नहीं न्यूयॉर्क सेशन में, तो हमने एंट्री नहीं ली। यहाँ पे हमको सिर्फ एंट्री मिली लंदन सेशन के अंदर। यहाँ पे भी हमको 1:4 मिला। अगले दिन देखते हैं। ये एशियन सेशन, लंदन सेशन ने रेंज किया, ना इसके हाई की लिक्विडिटी ली ना इसके लो की लिक्विडिटी ली। न्यूयॉर्क सेशन ने भी इसके लो की लिक्विडिटी नहीं ली, इसके हाई की लिक्विडिटी ली, लेकिन आपके बायस थे अपसाइड के, तो इस दिन हमें कोई भी एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले दिन। ये देखो, ये एशियन सेशन फिर लंदन सेशन। लंदन सेशन ने क्या किया है, एशियन के लो की लिक्विडिटी ली है। लंदन सेशन ने एशियन सेशन के लो की लिक्विडिटी ली है। अब इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हुआ है आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती, यहाँ पे आपका एसएल होता है और टारगेट। ये जो इस दिन का हाई है, ये हाई 1:5 आपको यहाँ पे भी मिल गया। आपको अगर बायस क्लियर होते तो ये पूरा कैप्चर कर लेते, लेकिन 1:5 आपको यहाँ पे भी मिल गया। देखो मैंने आपको 10 दिन की पूरी बैक टेस्टिंग करके दिखाई है। अब इस बैक टेस्टिंग में एक बार वापस मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल 10 दिन की मैंने आपके लिए बैक टेस्टिंग की है। कितने टीपी हुए, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर आप इसकी एक्यूरेसी देखो तो लास्ट 10 डेज के अंदर आपको 8 ट्रेड मिले हैं। ठीक है, 8 ट्रेड मिले हैं, उसमें से 7 में टारगेट आया है और एक ट्रेड में आपका एसएल आया है। तो आप ही देख सकते हो इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी, इतनी हाई एक्यूरेसी है इसकी। बस डिपेंड करता है कि आप इसको कितना प्रैक्टिस करते हो, कैसे मास्टर करते हो और कितना पेशेंट रखते हो। बहुत सारे दिन ऐसे हुए हैं
जब लंदन सेशन में कोई भी ट्रेड नहीं मिला तो वहां पे आपको पेशेंटली बैठना है। ऐसा नहीं है कि हर जगह कूद जाना है, वहां पे आपको पेशेंटली बैठना है, वेट करना है अपने सेटअप का और फिर ट्रेड लेना है। तब आपकी ऐसी एक्यूरेसी आएगी और तब आपका पीएनएल भी ऐसा दिखेगा कि लास्ट 10 डेज के अंदर सिर्फ आपने 8 ट्रेड किए हैं। हमारा होता है कि लास्ट 10 डेज के अंदर हमारी ट्रेड्स होती हैं 50-60 ट्रेड्स। तब कहाँ से एक्यूरेसी आएगी, कहाँ से रिजल्ट मिलेगा? तो आपकी हिस्ट्री भी ऐसी दिखनी चाहिए कि 10 दिन के अंदर 8 ट्रेड, तब जाके होगा कि 60 टीपी मिले या 1 एसएल मिला। और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब सिर्फ आपको वेट करना होगा, ठीक है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जहां सिर्फ आपको वेट करना होगा, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप देखोगे अभी मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिए सारे अपसाइड के दिए, क्योंकि इन दिनों गोल्ड के बाय अपसाइड के। अगर आप डेली कैंडल देखोगे गोल्ड की तो कंटिन्यू अपसाइड जा रही है, इसलिए हमारे सारे टारगेट भी अपसाइड के थे। आप क्या करना, बैक टेस्टिंग करने के लिए किसी और करेंसी पेयर में इसको टेस्ट करना। जिस दिन डाउन साइड के बायस हो उस दिन डाउन साइड में उसको प्रैक्टिस करना, या फिर गोल्ड में ही आप सेशन के अंदर जो 10 डेज सेलेक्ट है ना, आप किल जोन्स के अंदर जो सेशन 10 डेज सेलेक्ट होंगे, हिस्ट्री को आप 100 डेज करना और यहाँ पे सब जगह जाके इसकी बैक टेस्टिंग करना। तब आपको ये स्ट्रेटेजी और भी अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इसको मास्टर करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।